आप सभी को जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद को प्रभु ने हमारे जीवन एक और सुंदर सा समय दिया है कि उनकी उपस्थिति में बैठ करके उनके नाम की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए। तो मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, आए हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और प्रभु की पवित्र वचन से हम बातें करेंगे। तो आइए हम प्रभु वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आप हमारे जीवन में दिए हैं पिता। हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपकी आराधना करते, हम आपकी भक्ति करते पिता। और जीवन के हर एक मार्ग में आगे बने रहने के लिए पिता आप हमें सहायता कर, मदद कर, अपनी उपस्थिति में ले चल, अपनी आत्मा में ले चल पिता, अपने स्वभाव बनाए रख प्रभु जी। और जीवन के हर एक मार्ग में आगे बने रहने के लिए पिता आप हमें सहायता कर, मदद कर आ जाओ और अपने नाम की महिमा ले प्रभु जी। हमारा जीवन आपके हाथों में पुरुष संभाल पिता, अपनी आत्मिकता में आगे बढ़ा, अपने मार्ग में ले चल प्रभु जी। आपके पवित्र वचन से बातें कर पिता। ये सब विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, आज का हमारा विषय है परमेश्वर का सृष्टि। परमेश्वर का सृष्टि। हम देखते हैं परमेश्वर ने पहला दिन और रात करके बनाया, और दूसरा दिन परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया। तीसरा दिन परमेश्वर ने पृथ्वी पर हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी बनाया, और जाति जाति के अनुसार पेड़ पौधे को भी परमेश्वर ने बनाया और फलदायी वृक्ष भी बनाया। ये तीसरा दिन परमेश्वर ने बनाया। और चौथा दिन परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाया। किसको? सूर्य और चंद्रमा। और तारांगन को भी परमेश्वर ने बनाया। पांचवा दिन परमेश्वर ने जलीय जीवित प्राणी और पक्षी जो आकाश में उड़ने वाले को बनाया, और इस सभी को परमेश्वर ने आशीष दिया। फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी में बढ़ जाओ, ऐसा कर परमेश्वर ने आशीष दिया। ये पांचवा दिन था। और छठवां दिन परमेश्वर ने पृथ्वी की एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी पर वन पशु और जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने छठवां दिन बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में कर करके इंसान को बनाया, और उसमें से पसली निकाल करके एक नारी बना दिया। परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया, और परमेश्वर ने दोनों इंसानों को जो नर नारी करके था वो सभी को आशीष दिया, और बोला फलों फूलों और पृथ्वी भर में भर जाओ। और जितने भी पृथ्वी पर सृष्टि है, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखो। किसको आशीर्वाद दिया और किसको ये अधिकार दिया? आदम और हवा को। परमेश्वर ने ये सभी कर करके आशीर्वाद दिया, और परमेश्वर सातवें दिन क्या किया? विश्राम किया। तो मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर ने 6 दिनों में सारे सृष्टि को बनाया, और सातवें दिन क्या किया? विश्राम किया। परमेश्वर का जो सृष्टि जो है पूरे सारे संसार में, हम उसको गिनती नहीं कर पाते। परमेश्वर कैसे कैसे इस संसार को सृष्टि किया। पेड़ पौधे को परमेश्वर ने कई प्रकार के बनाया जो हम नहीं गिन सकते। जीव जंतु को परमेश्वर ने कई प्रकार के बनाया जिसको हम गिन नहीं सकते। परमेश्वर ने किस तरह से पक्षी को बनाया और पशु को बनाया जिसको हम गिन नहीं सकते। परमेश्वर ने इस सारे संसार में इतने इंसान को भर दिया कि जिसको हम गिन नहीं सकते।
परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया, एक अद्भुत रीति से बनाया जो इंसान इसको नहीं कर सकता। जो हम कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर ने बनाया। और सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ करके और कोई नहीं हो सकता है, केवल परमेश्वर ही हो सकता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और कहते स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पैर रखने की चौकी है। और मैं सारे संसार को निहारते रहता हूँ, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। तो मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर की हाथ बड़ी है, परमेश्वर का शरीर बड़ी है और परमेश्वर ने हम सभी को रचा और बनाया है अपनी महिमा के लिए। तो आइए हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं और प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा सुंदर से पवित्र वचन के लिए पिता, जो आप हमसे बातें किए प्रभु जी। आपने पिता सारे संसार को पिता 6 दिनों में बनाया पिता, सारे सृष्टि को रचा पिता, और सभी सृष्टि पर प्रभु जी मनुष्य को अधिकार दिया पिता परमेश्वर। और प्रभु जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे पिता, और सभी इससे बढ़ करके पिता इंसानों को अलग तरीके से बनाए पिता, ताकि आपसे बातें कर सके और आपके नाम की महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके, आपकी भक्ति कर सके पिता परमेश्वर। और हमें सहायता कर पिता कि हम आपकी भक्ति में समय बिताने वाले हो सके, आपके मार्ग में चलने वाले हो सके, आपके हर एक प्रकार का अनुग्रह बढ़ने वाले हो सके पिता। आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।